भोपाल का जहां पर मौजूद है हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, जिस तरह की 5 नगर निगम में काउंटिंग का सिलसिला जारी है, जिस तरह की खबरें हम तक छन छन करा रही हैं, उसके हिसाब से बहुत अच्छा ये दूसरे चरण का जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है वो बीजेपी के लिए कम से कम नहीं कही जा सकती। और ऐसे में राजधानी भोपाल में किस तरह की हलचलें आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अगर अभी के चुनाव परिणामों की, तो जिस तरह के ये परिणाम है, मतलब 3 उनमें से नगर निगम जो है वो चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गए हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें चूंकि क्षेत्रीय स्तर पे देखें तो बहुत अलग परिणाम है। ये विंध्य को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि जहां पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, रीवा की बात करते हैं, तो रीवा के पहले सिंगरौली हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद विंध्य की दूसरी सीट रीवा की बात करते हैं तो वहां पर भी कांग्रेस पीछे चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इसी तरह से मुरैना की, तो ग्वालियर चंबल दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहां ग्वालियर के बाद मुरैना में पीछे हो रही है। विंध्य और मुरैना में आपको सफलता मिल रही है? देखिए, हमको मुरैना में भी सफलता मिल रही, रीवा में भी मिल रही, हम शाम होते होते तक रतलाम और कटनी में भी हमें सफलता मिलेगी। देवास में हमारा मुकाबला कड़ा है, लेकिन भाजपा की लीड कम है। हमें उम्मीद है कि वहां भी चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। लेकिन छोटी नगर पालिकाएं, नगर परिषद, यहाँ पे आप लोग बहुत पीछे हो गए। नहीं, भी परिणाम आने दीजिए, वहां भी हम आगे होंगे। आज 40 नगर पालिका के परिणाम आना है और 169 नगर परिषद के परिणाम आना है। शाम होते तक देखिए, कई जगह हमने भाजपा का सुपड़ा साफ किया है, हमने आरोन के अंदर सुपड़ा साफ किया, हमने घोड़ा डोंगरी में साफ किया। तो कई ऐसी नगर पालिका नगर परिषद है जहां हमने भाजपा का सुपड़ा साफ किया। परिणाम आने दीजिए। परिणामों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम तो 16-0 से चालू हुए थे। हम पिछली बार भी 3 सीट जीते, एक भाजपा धांधली से जीती, एक सीट भाजपा की बी टीम जीती। हमें उम्मीद है कि जब शाम होते तक परिणाम आएंगे तो इस 5 में से भी 3 से 4 सीटें हम जीतने की स्थिति में। तो निश्चित तौर पे हमने तो कुछ पाया ही है, जो खोया भाजपा ने खोया है। तो यहाँ पर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से कांग्रेस की जो है वो चेहरे पे खुशी नजर आ रही है इन चुनाव परिणामों को लेकर। और अभी जो है देखने वाली बात ये होगी, लेकिन इसके साथ में जिस तरह के चुनाव परिणाम अगर हम बात करें तो एक और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर हम दिग्गजों की तुलनात्मक रूप से देखें तो सबसे ज्यादा सक्सेस रेट अगर वो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र का है, जहां के जो बड़े अपडेट आए हैं उसमें बुधनी, रेहटी और नसरुल्लागंज जो 3 नगर पालिकाएं वहां पर हैं, नगर परिषदें हैं, तीनों में क्लीन स्वीप कर दिया है कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आ चुका है। तो ये एक बड़ी सफलता है। लेकिन दूसरी तरफ बाकी दिग्गजों की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए चिंता का विषय हो गया है। वीडी शर्मा की हम बात करते हैं तो उनके लिए कटनी और मुरैना बहुत महत्वपूर्ण था। एक उनका गृह क्षेत्र, एक उनका संसदीय क्षेत्र, वहां दोनों जगह जो है बीजेपी परेशानी में है। ग्वालियर चंबल की बात करते हैं तो ग्वालियर और मुरैना नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है। ग्वालियर पहले जो हार चुकी है ऑलरेडी, और मुरैना जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहां पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। तो दिग्गजों के लिहाज से चुनाव परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर हम राजधानी भोपाल में जिन चर्चाओं की, सियासी गलियारों की बात करते हैं तो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं बातों की है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा तमाम भाजपा के दिग्गज जो हैं उनके लिए परेशानी का सबब बना है। हालांकि इसमें हमको गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को छोड़ना होगा, क्योंकि इनके प्रभार के जिले और इनके गृह जिले दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। चाहे हम इंदौर की बात करें या फिर हम दतिया की बात करें, और अगर भूपेंद्र सिंह के लिहाज से बात करें तो सागर और भोपाल की। जी बिल्कुल। अनुराग, वाकई में जो खुशी थी वो तो सलूजा जी के चेहरे पर दिखी भी हमें। अब रही बात बीजेपी की, तो अब तो जब रिपोर्टर उनसे सवाल करते हैं या सुबह से हम जिस तरह से हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है हमसे सवाल करें तो वो खींच ही रहे हैं। तो जाहिर तौर पर उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, और वाकई में शाम तक न जाने क्या होगा, उसके बाद किस तरह का जवाब आएगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका इंतजार है जाहिर तौर पर, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था दरअसल, और बीजेपी ने जो कुछ उसके लिए चुनौती थी उसे बरकरार नहीं रख पाए। तो ये बड़ा सवाल है जो कि अब उनसे पूछा भी जाएगा खुद उनके आला कमान के द्वारा जाहिर तौर पर। और ये विश्वास जो कि जनता ने कांग्रेस में इस बार जताया है वो 2023 के कहीं परिणाम ना हो जाए, इसलिए मंथन चिंतन करने की ज्यादा आवश्यकता बीजेपी को है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अनुराग।